Social Science of Standard 8, Chapter number 5, Natural Disaster. Natural disasters, you all know about natural disaster. Natural disaster, it means जो occur naturally, जैसे साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, सुनामीज एक्सेट्रा. देन इस लेसन में हम लोग सारा ब्रीफ में एक्सप्लेन होगा कि अर्थक्वेक कैसे होता है और उसके रीजंस क्या है. जितने भी नेचुरल डिजास्टर है उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट है अर्थक्वेक. द वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सडनली एक्सपीरियंसेस ट्रेमरस either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. Waves, tremors of earthquake originate from its hypocenter, which is deep down below the surface of the earth. Such sudden shaking or trembling is known as the earthquake. Earthquake waves are created from the epicenter during the process of the earthquake. Earthquake occur due to internal disturbance in the earth. Earthquake कैसे होता है? जो भी अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती है, सपोज यहाँ पे ये प्लेट्स दी हुई है, ये दो प्लेट्स है, इसके बीच में जब कोलिजन होता है, मीन्स ये टकराती है, दोनों प्लेट्स जो रहती है, तो जहाँ पर जो पॉइंट उसका टकराएगा वो उसका होगा एपिसेंटर. देन जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा वो होगा हाइपोसेंटर. तो हाइपोसेंटर से जहाँ पर है वहाँ पे जैसे जैसे ये लाइंस बनी हुई यहाँ पर आपको फिगर में दिख रही है, तो जैसे जैसे ये उस टाइप से उसमें वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना प्लेस पर अर्थक्वेक होगा, मतलब शेकिंग होगी, अर्थ में शेकिंग होगी, जिसके कारण अर्थक्वेक होगा. तो ये हाइपोसेंटर है. ये फिगर से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे ये जो इंटरनल प्लेट्स होती है, अर्थ के अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती है, अंदर बहुत सारा करीब 10 से 12 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर्स का अंदर का अर्थ का एरिया होता है अंदर, उसमें उसके अंदर अलग अलग टाइप की प्लेट्स होती है. तो जब ये प्लेट्स टकराती है, कोलिजन होता है, और जिस पॉइंट पे होगा वो एपिसेंटर, और जहाँ से ये जब सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होगा वो हाइपोसेंटर, और जैसे जैसे उसका वाइब्रेशन स्टार्ट होगा वहाँ पर वो अर्थक्वेक की पोजीशन आती जाती है. तो ये इसके इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण अर्थक्वेक होता है. द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर. द पॉइंट ऑन द सरफेस of the earth exactly above the hypocenter focus is known as epicenter. जो exactly उसके ऊपर है उसको बोलेंगे हम epicenter. The intensity of the earthquake is felt with maximum around the epicenter. जो epicenter हमने जैसे बताया यहाँ पर कि ये जो hypocenter है और उसके ऊपर वाला point है वो epicenter, तो epicenter पे सबसे ज़्यादा earthquake का असर होता है. The effect of an earthquake depends on the intensity of the earthquake. Earthquake उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा पावर वाला है, इफेक्ट उसका कितना पड़ेगा. We can measure the intensity of the earthquake and now its point of origin या hypocenter with the help of the seismograph. हम किसके थ्रू earthquake को मेजर कर सकते हैं? वो होता है seismograph. There are 3 main reasons of the occurrence of an earthquake. Earthquake caused by volcanic eruption. जब कोई volcanic eruption होता है उसके कारण भी earthquake होता है. Then earthquake caused by strike slip faults. Earthquake caused by subduction in an active subduction zone. जहाँ पर ये zone होता है वहाँ पर भी earthquake होता है. ये the center of the earth is approximately 6,371 kilometers from earth surface. तो जैसा मैंने कहा कि सरफेस से कितना किलोमीटर उसका वो है 6,371 किलोमीटर है सेंटर, अर्थ का सेंटर वाला पॉइंट. जैसे आप ग्लोब देखो, पूरा ग्लोब के अंदर जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो अर्थ से लगभग अप्रोक्सीमेटली 6,000
1371 किलोमीटर होता है। देन नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर हमारा है वॉल्केनो। वॉल्केनो सभी को मालूम है, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में दिए हुए हैं वॉल्केनो, ये एक्टिव वॉल्केनो है और ये है डोरमेंट वॉल्केनो। Volcano refers to an opening in the earth's crust from which motion, lava, rock, fragment, ashes, dust, gases are ejected from below the earth's surface. क्या क्या होता है वॉल्केनो के अंदर? लावा, रॉक्स, फ्रेगमेंट्स, एशेस, डस्ट, गैसेस, और ये सारे जब भी वॉल्केनो होता है उसके अंदर से ये सारा होता है, अर्थ की जो सरफेस होती है उसके अंदर ये सब कुछ होता है। वॉल्केनो इरप्शन occurs due to 4 main reasons: high temperature in the interior of the earth, creation of magma, creation of gases and vapors, rising of magma towards earth surface। क्या रीजंस है वॉल्केनो बनने के? फर्स्ट तो उसका हाई टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर, इंटीरियर जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। क्रिएशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर्स, गैसेस एंड वेपर्स का बहुत सारा क्रिएशन होता है जिसके थ्रू वो ब्लास्ट होता है। राइजिंग ऑफ द मैग्मा टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, और मैग्मा का राइज होना, ऊपर की तरफ आता है तो वो बर्स्ट होता है। द मैग्मा इज पुश्ड अपवर्ड बाय द गैसेस लाइंग अंडर द मैग्मा। सेकेंडली, द वाटर percolating through the cracks and opening of weak rock surface turns into vapor. These vapors is full of pressure owning of lakes of space and tries to come out with great force. These vapors also causes magma to rise upwards. The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with the high pressure in the form of lava, ashes, gases, rock pieces of various shapes and size. This is known as volcano. इसके क्या क्या होगा इसके अंदर? एश, लावा, गैसेस, रॉक पीसेस, etc. If the amount of gases and vapors is more and the vent on the earth's surface is narrow, when the eruption is dangerous, जब उसका जो मेन है पार्ट वो बहुत ही नैरो होगा या बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही सिकुड़ा हुआ होगा, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। बट इफ द अमाउंट ऑफ गैसेस इज लेस and the vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spreads itself on the earth surface. जब उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसेस बाहर निकलेगी और वो अपने आप स्मूथली लावा अर्थ के सरफेस पर फैल जाएगा। There are 3 types of volcanoes: active volcanoes, dormant volcanoes और extinct volcanoes. Volcanoes are found at various places in the world. There is only one active volcano in India, and that is in island of Andaman and Nicobar. Volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in the local area. इंडिया में एक ही एक्टिव वॉल्केनो है जो कहाँ पर है? आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार्स में। अब यहाँ पे वॉल्केनोस के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। वो बेनिफिट्स क्या होंगे कि वो लैंड को बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लावा होता है। लावा की वजह से जो भी लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड ड्यू टू फर्टाइल लैंड इन जावा एंड सुमात्रा एज इट इज़ मेड ऑफ लावा। जावा एंड सुमात्रा जो कंट्रीज़ है वहाँ पर वॉल्केनोस के कारण वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गई है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वॉल्केनिक रेसिडुअल्स हेल्प्स द फार्मर्स टू ऑब्टेन abundant crop production. The hot water springing in the areas of volcano have germ killing properties and that cures skin disease. At a low depth from surface of earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin platinum, zinc, aluminium
एक्सेट्रा कैन बी ऑब्टेन इजीली ड्यू टू वॉल्केनो। तो ये सारे हमारे वॉल्केनो के बेनिफिट्स हैं। द लावा दैट कूल्स डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो टर्न्स इनटू डायमंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका कि जो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा होने के बाद कभी समटाइम्स वो डायमंड्स भी बनते हैं। द स्मॉल रॉक्स थ्रू आउट ड्यूरिंग volcanic eruption known as lapilli, which have been proved to be very useful as they can be molded easily। जो यूजफुल होता है और वो मोल्ड इजीली हो जाता है। अब इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर